जितने भी मेरे पूजा के बर्तन हैं वो काफी मतलब गंदे हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मैंने 1 महीने से ना चमकाया नहीं है, घर में काम चल रहा था। और इनको क्लीन करने के लिए मैं मेटल पॉलिश का इस्तेमाल करती हूँ, बड़ी आसान होती है। हाथ से लगा दीजिए, वैसे हाथ पे ना जरूर ग्लव्स पहन लीजिए। मेरी बड़ी आदत खराब है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद मेटल पॉलिश लगाने के बाद ना इसको किसी कॉटन के कपड़े से जो है पोंछ लीजिए और ये बिल्कुल चमक जाते हैं। हाँ, ग्लव्स जरूर पहनिएगा, मेरी खराब आदत को फॉलो मत करिएगा। और देखिए ये बिल्कुल बढ़िया तरह से पूजा के बर्तन चमक गए हैं। एक दिन पहले से ही मैंने जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मुझे एक झांकी सजानी थी, बहुत सारे ऑप्शंस देखे और सारा सजाने का सामान भी इकट्ठा कर लिया। और फिर फाइनली मैंने क्या किया, पीछे एक बड़ा ग्लास लगा के उस पे एक नई साड़ी येलो कलर की मैंने लगा दी और इस तरह से मेरा येलो कलर से मैंने झांकी सजानी शुरू करी। जो भी मेरे पास सामान था ना वो ही मैंने इस्तेमाल किया है। और जो ये बिछाने के कपड़े हैं ये तो मैंने आपको बताया है, मैं सेम कलर के ही लेकर आती हूँ। बनाना भी इनको बहुत आसान होता है। और इस तरह से जब झांकी शुरू करी तो छोटे जो खिलौने होते हैं या जो भी शो पीसेस होते हैं उन सबको मैंने लगाया। और जब हम छोटे थे ना तो मेरे डैडी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो वहां पर ना खूब झांकी सजती हैं, तो उन्हीं को देख के मन करता है जन्माष्टमी की झांकियां सजाने का। तो छोटे छोटे जानवर हुए, गाय हुई और जैसे मटकी हुई, पुरानी टोकरी हुई, उन सब से मैंने सजाया। खासकर मतलब अगर मैं नए सामान की बात करूं तो मैंने कोई भी नया सामान नहीं लिया था। और ये कॉटन से मैंने मक्खन को बना दिया है। और अब इसके बाद लाइट्स तो लगानी ही थी। लाइट्स लगाकर और इस तरह से एक दिन पहले ही मैंने ये सारा डेकोरेशन कर दिया। अब कल का जो पूरा दिन होगा वो होगा पूजा पाठ का और खाने पीने का। काफी सारी तैयारी कर दी है, बस बलून लगने बाकी हैं। और आज है जन्माष्टमी का दिन, कोई भी नया काम घर में नहीं छेड़ा। जितनी सफाई हो सकती थी उतनी करने के बाद मैं आ गई मंदिर में और पूरे मंदिर को अच्छी तरीके से क्लीन किया। मतलब बहुत ज्यादा डीप क्लीन तो नहीं किया, हाँ उनके जो बिछाने के कपड़े वगैरह होते हैं वो चेंज कर दिए। और एक बहुत जरूरी चीज और वो है बंधनवार। जब भी घर में कोई भी शुभ दिन हो बंधनवार जरूर लगानी चाहिए, ऐसा कहते हैं और मैं हमेशा लगाती हूँ। केवल मैंने मंदिर में ही नहीं बल्कि घर के मेन डोर पे और बाहर गेट पर भी लगाई है बंधनवार। और मैं ठाकुर जी को ले आई हूं, अभी ठाकुर जी सो ही रहे हैं और हम उन्हें नीचे सुलाते हैं। और अब शुरू हो जाएगा मेरा उनका पूरा स्नान वगैरह। ये है अभ्यंग पाउडर, जो कि एक तरह से समझ लीजिए ठाकुर जी का साबुन है। इससे मैंने उन्हें नहला दिया। ये सुबह का स्नान होता है, तो मैंने सजा तो एक दिन पहले ही दिया था सारा। और स्नान कराने के बाद जो भी नए वस्त्र होते हैं वो उनको पहनाने हैं। भाई आज उनका जन्मदिन जो है, और सारे श्रृंगार जितने कर सकते हैं उतने सारे श्रृंगार मैंने करे ठाकुर जी के। और अब बारी आई भोग की। तो जो पहला भोग मैंने लगाया वो माखन मिश्री का और मेवों का, पंचमेवा का लगाया है। और देखिए ये है कुछ फूल माला जो कि मैं एक दिन पहले ही ले आई थी। और ये मैं वैसे भी जो फूल होते हैं ना ये इकट्ठे लाके रखती हूँ और डेली पूजा में, क्योंकि मैं फूलों का यूज करती हूँ। हाँ, कोरोना के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और अब हम सबने मिलकर करी सुबह की पूजा। तो सारे जो भगवान जी हैं उनकी जिस विधि से हम जानते हैं पूजा करना वैसे ही करी। कोई इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई ऐसा विधान हमने यूज नहीं किया। दीपक जलाए, टीका लगाया, तिलक लगाया और धूप बत्ती, अगरबत्ती, पुष्प, भोग, यही सब लगाने के बाद जो है आरती करी। और आरती भी जो आप चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई स्पेशल आरती करनी है। और अखंड ज्योत भी मैं जलाती हूँ पूरे दिन भर के लिए। और इस तरह से मेरी सुबह का जो भोग होता है, सुबह का भोग प्रसाद लगाकर मैंने जो है एक सुबह के टाइम की अपनी पूजा कर ली। तो अब मैं धीरे धीरे करके सारे दिन में पाठ अपने करती रहूंगी एक एक करके। और ठाकुर जी के जो भोग हैं और जो भी घर में उनकी भोग की थाली बनेगी वो सब मैं दिन भर बनाऊंगी। मैंने आज मॉर्निंग में ही बिना नहाए खाना बना के रख दिया था, क्योंकि मेरा तो व्रत रहेगा। तो मैंने बना दी थी राजमा की सब्जी। ये एक राजमा की सूखी सब्जी मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी, कभी आपके संग शेयर करूंगी।
तो ये बना दी थी मैंने सब्जी और मैंने रोटी भी बना के रख दी है। कोई भी शुभ दिन हो और खीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने बनाई है वही जो चीनी को कैरमलाइज्ड करके जो खीर बनती है ना, वही मैंने बनाई है, चावल की खीर। बहुत ही ये टेस्टी लगती है। तो बॉयल होने के लिए दूध चढ़ा दिया, चावल मैंने भिगो दिए हैं और ये है उड़द की दाल जो कि मैंने मॉर्निंग में ही भिगो दी थी, क्योंकि आज इससे 2 चीज मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस उड़द की दाल को पीस लूंगी। तो काफी तो मैं बिल्कुल बारीक बिल्कुल पीसूंगी और करीब 1 कटोरी दाल को मुझे जो पीसना है वो दरदरा पीसना है। खीर बन रही है और मैंने दाल जो है वो 2 तरीके से पीसी है। एक तो बिल्कुल बारीक है जिसकी मैं बनाऊंगी दही गुंजिया, और जो दूसरी है वो थोड़ी दरदरी सी है, उसकी मैं कचौड़ी बनाऊंगी, लेकिन बिल्कुल अलग ढंग से। और मैंने क्या किया, सारे दिन भर मेवों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने मेवे भी कट कर लिए हैं। और इसके बाद जो पूरी जो दही गुंजिया वाली दाल थी उसको थोड़ा सा फेंट लिया है, कोई नमक सोडा वगैरह नहीं डाला है। और इसकी पूरी जो तरीका है वो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बता रखा है, आप चेक करिएगा ज़रूर। बहुत टेस्टी लगती है, बनानी बहुत आसान है, फटाफट बन जाती है। तो बच्चों को पसंद है, शानू आया हुआ है तो मैंने इसीलिए ये दही गुंजिया बना ली है और खीर भी मेरी बन रही है। और इस तरह से अब मैं करती जा रही हूँ अपना जन्माष्टमी का सारा काम। अब जो है दोपहर हो रही है, मेरी खीर और ये तो बन ही रहे हैं, देखो बन गए। दही गुंजिया तो लगभग सारी खत्म हो गई है, फाइनल सिक रही हैं। और ये है देखो पाग, जिसमें है मेवे का जो खोए वाला होता है, और ये है नारियल का पाग, और ये है पाग खाली मेवों का। इन सब का लगेगा भोग और मैं लगवाऊंगी करण से भोग। करण, अरे इधर आ बेटा। सुबह जो है मैंने पंच मेवा का और माखन मिश्री का भोग लगा दिया था और अब लगेगा पाग का भोग ठाकुर जी को। ये दोपहर का टाइम है और देखिए सारे पाग का भोग लग गया है और दही गुंजिया बन गई हैं, मैंने पानी में भिगो दी हैं। और अब मैं करूंगी पाठ। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें आपके पास हैं, एक सलाह दे रही हूं, इन सबको आप किसी भी जिस दिन शुभ दिन हो, त्योहार का दिन हो, निकाल कर एक एक लाइन जरूर पढ़िए। अब जो मैंने ये दाल दरदरी पीसी थी ना, इसको मैं थोड़ा सा ऑयल में भूनूंगी। जितनी देर में दाल भुनेगी ना, धीमी आंच पे भूनती, उतनी देर में जितने भी बर्तन हो गए इन सबको मैं वॉश करके रख दूंगी। थोड़ा सा लिया ऑयल और उसमें जो है दाल को भूनना है। और ये थोड़ी सी चिपकती है लेकिन इतनी नहीं चिपकेगी, और इसे हमें हल्का ब्राउन होने तक इसी तरीके से जो है भूनना है। और साथ के साथ सारा काम मैं इसलिए निपटाती हूँ क्योंकि इन बर्तनों की बराबर जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वॉश भी करती जा रही हूँ। और देखिए ये कचौड़ी ना बहुत टेस्टी लगती हैं बनाने में, और ये आप काफी दिनों तक रख भी सकते हो। ये दाल ब्राउन हो गई है सुनहरी, इसमें डालेंगे मेवे, और मेवे के बाद इसमें डालेंगे खूब चटपटे मसाले। और अगर आपने सौंठ बना रखी हो ना इमली की, वो भी इसमें आप डाल दीजिए। और देखिए चाट मसाला हुआ, मिर्च हुआ, सौंफ पाउडर हुआ, नमक हुआ, तेज मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं और ये तैयार हो गया मिक्सचर। अब ये हैं कुछ गुब्बारे और अब हम इन्हें फुलाएंगे इससे। ये शायद 50 या 60 रुपीज का आता है। पहले तो मैंने ना सोचा था कि मैं ब्लैक और येलो कलर के गुब्बारे लगाऊंगी, लेकिन फाइनली मैंने येलो कलर के ही गुब्बारे लगाए। आपको बताया था ना मैंने, बांके बिहारी मंदिर में जो है येलो कलर से ही पूरी सजावट होती है, तो मैं येलो कलर के ये सारे बैलून्स लेकर आ गई थी। मैंने और करण ने मिलाकर इनको जो है फुलाया और लगाया। मैं मतलब सही बता रही हूँ, एक अलग सी ही फील आती है जब घर में कुछ चेंज होता है। और गेट पे भी मैंने ये लगा दिए हैं। मुझे और करण को ना बहुत ही मजा आया, और बाद में तो शानू ने भी लगाए। और अब बारी आई पंजीरी बनाने की। तो धनिया की पंजीरी बनती, क्योंकि बगैर अन्न का भोग ठाकुर जी को लगता है। तो मेवे भून लीजिए और थोड़े से देसी घी में मैंने जो पिसा धनिया होता है ना, उसको भी भून लिया है। बस 2-3 मिनट इसको भूनना है, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और साथ के साथ मैंने छोले जो भिगोए थे मॉर्निंग में, उनको भी चढ़ा दिया नमक डाल के। और जो है ये है मसाले की पोटली। आज चीकू ने भी व्रत रखा है, कुछ नहीं खाया है इसने, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इसके लिए मैंने पराठे सेके थे, नहीं खाए।
और छोले जो हैं ये बॉईल हो गए हैं और ये मैं पूड़ी के लिए बनाऊंगी बहुत ही अलग ढंग से। और जो अब पंजीरी है ना, वो बनाने के लिए जो धनिया हमने भुना था वो ठंडा हो गया है और इसमें मिला देंगे सारे मेवे। और मेवे के साथ साथ इसमें जो है हमें मीठा करने के लिए बूरा मिलाना है और हो गई तैयार हमारी पंजीरी। और अब बढ़ते हैं अपने पूड़ी वाले छोलों की तरफ। तो मैं ना केवल टमाटर मैंने पीस लिया है और उसमें मसाले डालकर अच्छी तरीके से टमाटर को भून लेंगे, मतलब इसमें बिल्कुल बढ़िया तरह से लाल हो जाए इतना। और इसमें ना मैं अनारदाना डालती हूँ, गरम मसाला डालती हूँ और डालती हूँ भुना जीरा। और उसके बाद इसमें छोले डालूंगी। देखिए कितना बढ़िया ये मसाला तैयार हो जाता है। मैं आपको सही बता रही हूँ, ये पूड़ी वाले छोले जो है ना, इनमें प्याज नहीं डालते हैं। तो सारे ये मसाले डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया आप अनारदाना डाल सकते हैं, साबुत हो तो पोटली में बांध के बॉईल होते टाइम डालिए। ऊपर से डाली कसूरी मेथी और पूड़ी के साथ खाने वाले जो है बहुत ही टेस्टी छोले रेडी हो गए। और अब सब काम हो गया है, मैं बना रही हूँ अब कचौड़ी। इसमें मैंने 3-4 चीज़ें इस तरीके से ली हैं। देखिए ये है मैदा और गेहूं का आटा तो मैंने बराबर लिया है, लेकिन इसमें जितना गेहूं और मैदा का आटा है उसका 1/4 ले लेंगे सूजी और ये है बेसन। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे और सारा चीज़ों को मिक्स करने के बाद मुझे मिलाना है इसमें ऑयल। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, अंदाजे से डाल दीजिए। और इसी कुकिंग ऑयल में नमक और यह है खाने वाला सोडा थोड़ा सा, ये मैंने डाल दिया और इसी में डाला पानी और सबको मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से नमक, खाने वाला सोडा बहुत अच्छी तरीके से पूरे आटे में मिक्स हो जाता है। आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो ऐसा होता है बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें मिक्स नहीं हो पाती हैं। एक डो इसका हम थोड़ा सा पूड़ी से हल्का मुलायम डो इसका प्रिपेयर करेंगे, जैसा रोटी का होता है उससे थोड़ा सा टाइट। और बस जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको इसमें भरेंगे और अच्छी तरीके से बंद करिएगा, नहीं तो ये फूटने का डर रहता है। और मैंने जो है हाथ से ही ये कचौड़ी या खस्ता कचौड़ी समझ लीजिए ये तैयार कर ली हैं। और इनको बिल्कुल धीमी आंच पर जो है सेकना होता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये सीखने में ना थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन इसी में बीच बीच में मैं आराम भी करती रहती हूँ। तो देखिए ये सारी अच्छी तरीके से जब ब्राउन हो जाएंगी उतना हम इनको सेक लेंगे और बहुत ही टेस्टी खस्ता कचौड़ी जो है रेडी हो जाएंगी। अब शाम का टाइम है, ठाकुर जी को अब खीरे और फूलों से ढक के मैं रख दूंगी। दीपक वगैरह सब अखंड ज्योत जल रही है उनकी। और अब जब रात के 12 बजेंगे तब उन्हें हम इसमें से निकालेंगे, उनका जन्म कराएंगे। शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे ठाकुर जी को जो है बिल्कुल फूलों में और एक खीरा रख के सिक्का डाल के इन्हें जो है सुला दिया है। अब इनका जन्म होगा और इसके बाद जो है मैंने अपना पूरा खाना बना के रख दिया। और मुझे ऐसा 9 o'clock हो गए थे। मैंने सारी पूड़ी कचौड़ी और मैंने सौंठ भी बनाई थी, क्योंकि मैंने दही गुंजिया बनाई है ना उसमें डालने के लिए। और इस तरह से जब सारा खाना बन गया तो थोड़ा सा आराम किया, बीच में एक पाठ भी जो मुझे करना था वो किया। और अब करीब 11:30 बज रहे हैं और मैंने जो है अभिषेक की तैयारी करी। तो पूजा का जो दीपक होता है उसकी तैयारी कर ली है और गुब्बारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। रात में तो ये और सुंदर येलो येलो लग रहे थे। मैंने पहली बार जो है बैलून से सजाया है। और ये आ गया अभिषेक का सारा सामान। इसमें है अभिषेक का सारा सामान, शहद है, दही, कच्चा दूध, बूरा, जल और एक मैंने स्टील की परात रख ली है यहाँ पे, जिसमें मैं स्नान कराऊंगी, अभिषेक कराऊंगी। और ये सामान रख लिया है मैंने, सहस्त्रधारा स्नान होता है अभिषेक में, तो ये मैंने छलनी है, फल हैं उस पर और पानी रख लिया है। अब मुझे ठाकुर जी की जो थाली थी वो लगानी थी, जिसमें मुझे अन्न का और बगैर अन्न का दोनों ही जो है भोजन रखना था। तो पंजीरी हुई, खीर हुई और जो दही गुंजिया है, छोले, पूड़ी, कचौड़ी, जितना भी सामान था वो सब मैंने इसमें लगा लिया। और अब जो है बिल्कुल आने वाला है वो टाइम जिसमें ठाकुर जी का जन्म होगा।
रात के 12 बजे ठाकुर जी का हो गया जन्म। अब इनका अभिषेक करना था, तो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। उन सारी चीजों से ठाकुर जी का अभिषेक किया और अभिषेक का अपना ही अलग एक महत्व होता है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना मुझे शांति देता है। और ये सहस्त्रधारा स्नान कराने के बाद बहुत ही प्यारा सा येलो कलर की जो ड्रेस थी ना, उससे मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने में आराम से आधा घंटा लग जाता है। इत्र लगा के सब कुछ करके प्रॉपर स्नान करने के बाद उन्हें भोग लगाया हम सब ने, और बिल्कुल पूजा वैसे ही करी जैसी सुबह करी थी। तो दोस्तों, ये था मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग। कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद कुछ भी आया हो तो एक लाइक जरूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, आप सबको शुभ जन्माष्टमी। मेरे लड्डू गोपाल आप सब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राधे राधे।